किसी का अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो वो उनके आगे बिजनेस किस तरह से वो करेंगे, उनकी पोटेंशियल, इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा मानना है हाँ। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वाइब्रेशंस, रेकी एनर्जी, ये 25% आपके सक्सेस का है। कितना? 25%। अच्छा। हम उसको बहुत हाइप करते हैं। हाँ। 25% कम नहीं है, हाँ। बट आप 75 को भी ध्यान दो। हम्म। 75% इज हार्ड वर्क स्किल्स, हम्म। 25% ये हेल्प कर सकते हैं। ओके। तो हम हमारे पास जो भी मेंटीज आते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम हम हाँ। उनका कुंडली भी चेक करते हैं। अच्छा। हम उनके ऑफिस और घर का ठीक वास्तु है। भी चेक करते हैं और बोलते हैं भाई ये बेसिक चीज सॉल्व कर दो, हाँ। और अब जिंदगी में किसी को पूछना मत, चुपचाप काम करना। ओके। और मैं हाँ। उनको राइटिंग में गारंटी देता हूँ हम्म। कि तुम्हारी 3 प्रॉब्लम्स है, हम्म। तुम एस्ट्रोलॉजी वास्तु के ये 6 स्टेप्स कर लो, हम्म। और सिंपल स्टेप्स है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं होगा, हम्म। आप जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में बोलोगे वहां पे मैं 5 लाख डोनेट कर दूंगा। अच्छा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं उनसे 1 रुपया लेता भी नहीं हूँ इसका। ओके। मेरे स्टूडेंट है, मैं क्यों पैसे लूँ? सही है। ये ऊपर वाला ने, सरस्वती माँ ने ज्ञान दिया है, हेल्प करो। तो हाँ। मैं ये राइटिंग में चैलेंज करके बोलता हूँ। अच्छा। और सॉल्यूशंस क्या है? बहुत सिंपल है, गाय हाँ। को खाना खिलाना, हाँ। 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 मेडिटेट करना। यानी मैं कुछ फैंसी अंगूठी वंगूठी हम्म। पूजा पाठ ज्यादा नहीं हम्म। कराता। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं साइंस समझाता हूँ। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से हम्म। इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कर्मास। हम्म। हाँ जी। ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं ना कि सर ट्विंस, दोनों ट्विंस का नसीब अलग होता है, बट टाइम तो हाँ। ऑलमोस्ट सेम है। हाँ तो बेटा ट्विंस में 3 मिनट का डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है। 3 मिनट में सिर्फ एक लग्न चार्ट नहीं होता, देर इज दशमांश, नवमांश, सप्तमांश, काफी हाँ। चेंज हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज एन इंडिकेशन। हाँ जी। आपको मालूम है कि ये रोड पे पत्थर है, तो हाँ। आप ये रोड अवॉइड करो। हाँ। आपको जाना है तो पत्थर चढ़ के जाओ, मेहनत करो। हाँ। और वो इंडिकेशन है, वो आप फाइनल नहीं करेगा। हाँ। जैसे जैसे आपके ऑडियंस के लिए आपको मेरा चार्ट जिसको भी दिखाओगे, हाँ। तो बोलेगा कि यार ये जो आदमी है उसने लाइफ में पढ़ाई नहीं की। अच्छा। मेरे पास 16 डिग्रीज है। अच्छा। तो अगर आपको वो भी करना है, तो हार्ड वर्क और आशीर्वाद, हाँ। माँ बाप का, गुरुदेव का हम्म। आशीर्वाद, अच्छे लोगों का आशीर्वाद और हार्ड वर्क, सब हाँ चीज इम्पॉसिबल सब कर सकते कर हैं। बिल्कुल ओके। हाँ। तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। वास्तु क्या है? वास्तु इज अगेन अ साइंस, हम्म। कि सूरज जहां से आता है ईस्ट, वहां पे प्लांट रखो, वेस्ट में हम्म। मत रखो। हम्म। साउथ इज द टाइम वेर द नून, नून पे हॉटेस्ट टाइम रहता है। हाँ जी। तो साउथ इज गर्मी, गुस्से का स्थान, मंगल का स्थान हो गया। हम्म। वेस्ट इज वेर इवनिंग में होता है, तो इवनिंग में नेटवर्क में होता है, तो प्रॉफिट जोन हो गया। हम्म। नॉर्थ में शांति का जोन है, अबंडेंस हो गया। हम्म। नॉर्थ ईस्ट में ईशान, तो वो भी एक साइंस है। हाँ आप उसको जी। साइंस समझ के बेसिक फॉलो करो। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कुछ लोग इसमें आरजूबेन इतना घुस जाते बेटा, कि वो मीम नहीं है एक लड़की का, किस कलर की चड्डी पहने हो, यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से वो अपनी चड्डी भी डिसाइड करते हैं। हे भगवान। आई सी पीपल कि सर हम ग्रीन पेंट से लिखेंगे, हम व्हाइट शर्ट ही पहनेंगे, हम ये हाँ। करेंगे। तो हाँ। ये चीजों को अपने लाइफ को रूल मत करने दो। ये हम्म। नेवर एंडिंग है। हम्म। और 90% लोग इससे अपनी दुकान चला रहे हैं। हम्म। मुझे बोलो, जो भी लोग पॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं कि गारंटेड करोड़पति बना दे, हम्म। बोलो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे। सही बात है। मैं लिख के देता हूँ, बोलो लिख के दे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, मैं हम्म। स्टेप्स फॉलो करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को कराता हूँ। नहीं हुआ तो आप क्या दोगे? क्या आप 1 करोड़ देने को तैयार हो? सही तो में। फेम के लिए कुछ भी भड़काते, तो सभी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ 25% है। हार्ड वर्क, स्किल, हाँ। नेटवर्किंग पे काम करो, आपका काम हो जाएगा। तो सर आपके पास कभी कोई ऐसा आया है जो करना कोई बिजनेस चाहता है, सपोज कोई बिजनेस आइडिया श्योर। कर रहा है, वो कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे दूसरा बिजनेस करना चाहिए, तो कभी कोई ऐसा आया है? बहुत आते हैं। अच्छा। तो हम उनको क्लियरली बोल देते कि आपको शायद ये लाइन में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। तो हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ। अच्छा। वो फॉर्मूला का नाम है स्टार। स्टार। STAR, स्टार बनना है हाँ तो हाँ। स्टार फॉलो करो। ओके। एस्ट्रोलॉजी के पहले, सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या ये फील्ड में तेरे पास स्किल है। एस हाँ। फॉर स्किल, ठीक है। मेरे को कुकिंग करना है, हम्म। स्किल है क्या? हम्म। क्या तू कुकिंग में दुनिया का टॉप 1% में जा सकता है? हम्म। एस्ट्रोलॉजी छोड़ साइड में, हम्म। कुकिंग करने के लिए शायद तुम्हारा गुरु चाहिए या शुक्र, जो भी चाहिए वो छोड़ो। हम्म। स्किल है क्या? हम्म। स्किल है तो हम सब फोड़ लेंगे, ठीक स्किल है। नहीं है तो साइड में रख जा। हाँ। स्किल नहीं है तो तू सीख के क्या उसमें 1% बन पाएगा? हम्म। सेकेंड चीज, क्या तेरे पास उसमें कोई अच्छा टीचर है? ठीक है। सचिन को भी कोच चाहिए था भाई। बिल्कुल बिल्कुल यस, हाँ विराट को भी जी। कोच चाहिए। हाँ जी। तो कोई सिखाने वाला गुरु है जो तेरे को एक्सपीरियंस, नेटवर्क दे। हाँ। ठीक है। 25 साल खुद गधे जैसे मेहनत कर, उससे अच्छा हाँ 1 साल में प्रूवन एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। अभी हमने 20 साल जो मैंने फोड़ा है, हाँ। मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटी वो जर्नी से जाए। सही बात है। एक फोन कॉल करके हारों में पहुंचा सकता हूँ, हाँ जी। पैसे दे के पहुंचा सकता हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ उसको बेस्ट मिले। मैं हम्म। स्ट्रगल किया, मेरे बच्चे क्यों स्ट्रगल करें? तो कोई राइट टीचर हो राइट टीचर हो। जो राइट डिमांड में घुसा सके, फंडिंग दिला सके, कोई राइट टीचर को पकड़ो। हाँ।
फिर ए आता है आपका अफर्मेशंस, एनर्जी, ठीक माइंडसेट, एटीट्यूड, ठीक कि है। क्या इसमें आपको लक सपोर्ट करेगा। हाँ। एंड आर इज रिजल्ट। रिजल्ट कब आता है? एग्जीक्यूशन और पैशन से। हम्म। क्या आपके पास ताकत है 16 घंटा काम करने के लिए पहले 3 साल? क्या आप इसमें रिजल्ट निकाल पा रहे हो? क्या आप इसमें रिसर्च कर पा रहे हो? तो ठीक है। स्किल है लेकिन मेहनत नहीं करना है, बैठ जा भाई। सही बात है। स्किल और मेहनत करना है लेकिन सीखना नहीं है, बैठ जा। हाँ। स्किल, मेहनत और टीचर है और एनर्जी की कमी है तो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। सही बात है। तो आपको 100 में से 80 मार्क्स मिल रहा है, 75 और 75 और एनर्जी का 5 मार्क्स मिल रहा है, करना भाई। तो हाँ। हम गाइडेंस दे देते हैं और हर एक चीज का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। समझो आपको कपड़े का धंधा करना है हाँ। और गुरु और शुक्र वीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। स्ट्रॉन्ग करने के तरीके ओके। क्यों नहीं है ना तरीके। ठीक है। बट आप इसके बेसिस पे लाइफ जियोगे तो नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ 25% है, बाकी तो और वो 25% में भी जीरो कभी नहीं आएगा। हाँ 5-10 आप लेके आ सकते हो, हाँ। बाकी 75 पे ध्यान दो भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या बिजनेस डिसीजंस हमें जो लेने चाहिए वो हमें एस्ट्रोलॉजी देख करके लेने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। देखो, एस्ट्रोलॉजी को जितना आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाओगे वो आपको हाँ। डोमिनेट करेगा। हाँ फिर आप बोलोगे यार अभी राहु काल है, मैं काम नहीं करूंगा, सही बात अभी है। ये पक्ष में नहीं करूंगा। हाँ। ऑफ कोर्स अगर आपको श्रद्धा है तो मेजर डिसीजंस आप अच्छे टाइम पे देख सकते हैं। जैसे आपने पंचांग देख लिया या हाँ शुभ जी। मुहूर्त देख लिया, घर लेना है, ठीक है ठीक है। बड़ा फैक्ट्री लेना है, हाँ जी। लेकिन आज पेमेंट करना है, हाँ जी। आज एम्प्लॉय को हायर करना है, हाँ। उसमें आपने ये घुसा दिया तो भाई खत्म, किस कलर की हाँ। चड्डी पहनो वही हालत हो जाएगा। सही तो बात भाई है। मत जाओ उसमें। ठीक है। आई एम टेलिंग यू, हाँ। दे आपको सब हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। अपना एक माइंडसेट चेंज करो कि मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ हाँ और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वो नशा रखो। हाँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो देता है। हम्म। मैं इनोवेशन दे रहा हूँ, ठीक मैं है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा मुझे हूँ, सताया मैं था। टैक्स दे रहा हाँ हूँ, जी। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो अगर मैं दे रहा हूँ तो भगवान भी मुझे देगा। सही बात है। एरोगेंस के नहीं सही, बट वो खुशी के साथ बोलो। हम्म। तो इतना उसको डेली लाइफ में मत घुसाओ, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में कंसल्ट करो। ओके। क्या लीडरशिप स्किल्स स्पिरिचुअलिटी से आ सकते हैं हमारे अंदर? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ। इनफैक्ट अ गुड लीडर इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि लीडर्स के अंदर 4 क्वालिटीज है, रिसर्च किया गया है। ओके। ओके, और अच्छे लीडर्स को अगर आप रिसर्च करें, जैसे हाँ। एडोल्फ हिटलर भी एक अच्छा लीडर था, हाँ हाँ हाँ। बुरा इंसान था छोड़ दो। हम्म। महात्मा गांधी भी अच्छे लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस अच्छा लीडर है, इलॉन मस्क अच्छा लीडर है, स्टीव जॉब्स अच्छा लीडर है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सबको रिसर्च करो तो 4 चीज दिखेंगी। ओके। पहला है उनका जिगरा। हम्म। ठीक है। ठीक है, समझ बिना गई। बिना विजन और एनर्जी का तुम हम्म। लीडर ही नहीं बन हाँ सकता। जी। आप ऐसे झुके हुए हो, आपके हम्म। पास सपना ही नहीं है तो काय का लीडर है। सही बात है। मोदी साहब को देखो, है ना हाँ विजन, बिल्कुल एनर्जी है ना। हाँ बिल्कुल हर एक को गारंटी है हम्म। कि भाई जो हुआ अब कश्मीर में उसका बदला मोदी तो लेगा। विजन क्लियर है। नहीं, मोदी लेगा, आज हाँ। लेगा, कब लेगा, हाँ कैसे लेगा, लेकिन लेगा। हाँ हाँ 25 साल पहले लोगों को डर लगता था कि हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे। सही बात हम है। जाते थे वर्ल्ड बैंक के पास, यूएसए के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ। आज सबको मालूम है कि मोदी किसका जाएगा नहीं, हाँ वो कुछ ना कुछ करेगा, कॉस्ट पे करेगा। करेगा लेकिन करेगा। हाँ एनर्जी है ना। हाँ जी। तो पहला है जिगरा। हाँ जी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ये स्पिरिचुअलिटी से आता है, एम्पैथी। हाँ। एम्पैथी का मतलब ये आदमी गलत नहीं करेगा, हमारा हम्म। सुनेगा, हमारा हम्म। केयर करेगा। हम्म। ओके, इसका अपोजिट थर्ड हम्म। टफ डिसीजन मेकर भी चाहिए। वो हाँ भी स्पिरिचुअलिटी आता है बिल्कुल। कि भाई मेरे को किसका न्याय अन्याय नहीं करना, आरजू का चेहरा पसंद है, इसका चेहरा पसंद नहीं है, अच्छे कर्म करना है, सबको साथ में लेके जाना है, हो सके तो नहीं लेके जाना है तो बुरे कर्म नहीं करना है। तो वो टफ डिसीजन मेकर रहता है। एंड फोर्थ इज होप। ठीक है। जो सांसन को देख के आपको होप और सेफ्टी आ रहा है कि ये भारत देश को आगे लेके जाएगा, ये इसके साथ रहूंगा तो मेरा घर बन जाएगा, वो अच्छा लीडर है। तो स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इसमें हेल्प करता है। ठीक है। ओके। स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज सिखाता है, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। वैसा मिलेगा। बस। ओके। स्टार्टिंग में जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, एक दो क्वेश्चन में ही आपने चाइना की बात की थी। बिल्कुल। तो सर क्या हम भारत चाइना के साथ compete कर सकता है? नहीं, अच्छा। मैं देश को प्यार करता हूँ, हाँ मैं भी चाहता हूँ विश्व गुरु बने। आप इमेजिन करो 60-70s में इंडिया चाइना यहाँ पे थे। हाँ जी। पहले अंडरस्टैंड करते चाइना आगे क्यों गया हाँ। और इंडिया पीछे क्यों रह गया। इसका टफ आंसर है डेमोक्रेसी। क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर टाइम वोट बैंक्स में, करप्शन में डाल दिए। एक नवी मुंबई के एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30 साल लग गए, लैंड लेने के लिए। अच्छा। क्योंकि आप लैंड छोड़ोगे नहीं, हाँ। कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस चलेगा 20 साल, हाँ। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, इन्फ्लेशन आ गया, करप्शन आ गया। लैंड इन चाइना बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल का राइट ही नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट कोई लैंड चाहिए, पैसा ले, गेट आउट, नहीं तो गोली मारेंगे, अच्छा, खत्म बात। ठीक है। 15 दिन में लैंड आ गया। हाँ। कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स 10-10 दिन में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। कोविड के टाइम पे भारत देश में हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट आज भी पूरे नहीं हुए। तो ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट हम compete कर सकते हैं। कैसे? 2 तरीके। ओके। देखो, एक एक्सेप्ट कर लो कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है। उनके पास एंड टू एंड स्केल है, यानी पिन से लेके पेन से लेके चार्जर सब वो बना सकता है।
और क्योंकि उनके पास वो वॉल्यूम है, हम्म, वो लेबर के अंदर हार्ड वर्क डिसिप्लिन, आप चाइनीज लोगों को देखो, पतले हैं, स्टीम वेजिटेबल स्टीम मीट ही खाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इतने हार्ड वर्क करते हाँ हैं। हम कल्चर हमने हमारा खराब कर दिया रेवड़ी के कारण और इंस्टाग्राम के कारण, हमने कल्चर खराब कर दिया, सही बात है यूथ खराब हो गया हमारा बिल्कुल थोड़ा। हाँ तो यूथ अगर जाग जाए, बट कमिंग बैक इसके, चाइना को डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन एक कर सकते हैं, कोविड के बाद बाकी देश जाग गए, हाँ उनको मालूम है कि हमें चाइना चाहिए, लेकिन हम्म वो चाइना का बैकअप ढूंढ रहे हैं, जिसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अच्छा जैसे आज ही हाँ ट्रंप ने चाइना के सामने युद्ध छोड़ दिया, हाँ बाकी सब देश के टैरिफ को बोल दिया 10%, बाद में हम हम्म देखेंगे, चाइना को बोला 200, हम्म 235, 285% जो भी। हम्म तो एप्पल ने अनाउंसमेंट किया, क्या हाँ किया, इंडिया कि में यूएस के जितने भी फोन जाएंगे हम्म वो इंडिया में बनेंगे, हाँ जी क्योंकि एप्पल को वहां पे मरना नहीं है। हाँ और जब अनाउंस किया था तो 6 एरोप्लेन्स भर के एप्पल ने यहाँ पे फोन भेजे, हाँ 6 प्लेन्स भर के। हाँ और फ्यूचर में बोल दिया, तो अब गवर्नमेंट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा हम्म कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप डालो, हाँ एआई डालो, फ्यूचर यही है। हाँ जी सेमीकंडक्टर चिप है, एआई है, मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग को बुलाओ, एप्पल को बुलाओ, जॉब क्रिएट करो, बिल्कुल लोकल नॉलेज करो, और एक ही हाँ कंडीशन करो, बनाओ यहाँ पे। हाँ आज 90% मेक इन इंडिया फ्रॉड स्कैम चल रहा है, अच्छा गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हाँ हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो हम्म लोग क्या करते हैं ना, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम्म सिर्फ असेंबल करते हैं, और हम्म फिर बोलते हैं मेक इन इंडिया, हाँ और वो मेक बब्बर शेयर लगा देते हैं। सही बात है तो भाई एक्चुअल मेक इन इंडिया करो, हम्म ओके। और एक्चुअल यहाँ पे करके, जैसे एप्पल ने बोला कि हम यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करेंगे, वो हम्म सक्सेस स्टोरी है। ओके तो आज के तारीख में देखो, अगर आपके सामने हाथी है तो हाथी को डायरेक्ट पंच नहीं मार सकते, सही बात है आप चींटी हो तो आप उसके कान में जाके कान में भेजा खा हाँ जाओ, हाँ तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ तो आप सुमड़ी में रह के चाइना प्लस वन करो, यहाँ पे धीरे धीरे करो, और हर देश को बोलो हाँ कि भाई तू 80% चाइना से ले, हाँ 10% मेरे से ले, सही बात है 10% और बाकी सबसे ले, वो करके देश को आगे बढ़ाओ, यही स्ट्रैटेजी हमारे पास ठीक है कोविड की बात करते हैं बीच में कोविड वाला बात भी चली थी है। जी, कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस डूब गए थे तो बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड कितना फर्क आपको नजर आता है पूरा दुनिया चेंज हो गया। हाँ मैं बोलता हूँ कलयुग 1.0 से कलयुग 2.0 हो गया। अच्छा हाँ कोविड के बाद बिजनेस ही चेंज हो गया। हाँ जूम किसने सुना था? हाँ आज जूम इज बिकम पार्ट ऑफ मोस्ट आवर लाइव्स। बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम में सोच ही नहीं सकते थे। हम्म ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या था? ये हम्म कोविड के बाद के थे। ये बायजूस ऑनलाइन लर्निंग क्या था? तो कोविड के बाद लोगों ने एक रिबूट कर लिया, हम्म और लोगों ने रिबूट करके 3 फंडामेंटल चेंजेस बिजनेस में आए। 3 चेंजेस। अच्छा सबसे पहला चेंज है कि अगर टेक्नोलॉजी आपके जीवन का हिस्सा नहीं तो आप मर गए। हाँ या तो डेटा स्टडी करो, या एआई को लाओ, या टेक्नोलॉजी को लाओ। बिना टेक का धंधा लाला स्टाइल खत्म हो गया। सेकंड, अगर आपको बड़ा बनना है तो कोई बड़ा भाई पकड़ो। हाँ बिना फंडिंग का, या लोन का, या सब्सिडी का, या सपोर्ट का, एक लेवल के ऊपर आप जा नहीं सकते। कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर करना है मोटा भाई मार्क सही जकरबर्ग के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो तू कौन सी खेती मूल्य भाई? बात है तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। हाँ एंड थर्ड, बहुत इंडियन कस्टमर फास्ट चेंज हो रहा है, बहुत हम्म फास्ट चेंज हो रहा है। अब देखो, कोविड के बाद एक ऐसा इंडस्ट्री था, पहले हम मरते थे, आज वो इंडस्ट्री भिखारी बन गया है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ 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 एक टाइम पे ऐसा हम्म। दबदबा था कि पीवीआर, आइनॉक्स, मेट्रो ने मर्ज करके मोनोपोली कर दिया। हाँ जी टिकट 1000 रुपए का, पॉपकॉर्न 600 का। अब जाते नहीं कोई, सही बात है क्योंकि कोविड के बाद उन्हें मालूम है कि भाई हम्म ये तो सारे सब कोरियन फिल्म्स की कॉपी है, हम्म यूएस फिल्म्स की कॉपी है, साउथ वो फिल्म साउथ फिल्म्स की कॉपी है, हाँ नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। सही बात है थोड़े सिर्फ कोई बहुत अच्छा ढासो फिल्म आया तो हम हाँ 1000 रुपए खरीदने को तैयार है। हाँ सही बात कमर तोड़ दी। हाँ बॉलीवुड स्टार्स की कीमत क्या है? अक्षय कुमार बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, क्या कीमत है? तो ठीक है आप देखो, कोविड के बाद पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। तो कस्टमर आपका चेंज हो रहा है, तो आप कस्टमर के अनुसार आप फास्ट चेंज नहीं करोगे तो आप भी बॉलीवुड जैसे अपनी दुनिया में रहोगे। मतलब कि कस्टमर की माइंडसेट जैसे चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपग्रेड अब करना छोटा सा पड़ेगा एग्जांपल देता हूँ, हमारे मम्मी पापा आरजू कभी भी 50 रुपए की इडली के लिए 200 रुपए नहीं भेजते, हाँ जी वो बेटा 10 मिनट चलते। सही बात है आज हमें मालूम है कि 50 रुपए की इडली है, उसका लिस्टिंग स्विगी जोमेटो पे 100 रुपए का ही है, हमें मालूम है। बारिश आ रहा है तो सर्च प्राइसिंग, ये प्राइसिंग चार्जेस करके 180 में ही आ रहा है, और 20 रुपए हम टिप भी दे रहे हैं। तो 50 की इडली 200 में खा रहे हैं, क्यों? हम बिजी है इसके लिए नहीं। हाँ, चलो मेरे जैसा आदमी या आपके साथ भी कभी बिजी है और टाइम बचा है, वर्किंग लंच है, तो एक बार समझ में आता है। हम आईपीएल देख रहे हैं, हम वेले हैं, बट हमें आलस आ रहा है, इसके लिए कर रहे हैं। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया, राइट और गलत वो बाद में बात जाते हैं। सही बात है तो कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से अगर वो अन्ना इडली वाला बोलता नहीं मैं स्विगी जोमेटो पे नहीं जाएगा, इधर ही आके खाओ, भूखा मरेगा। भूखा मरेगा सही बात है ठीक है, ठीक है तो सर फेस टू स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। रैपिड फायर क्वेश्चन हाँ सर जी। आपका वर्स्ट डिसीजन अब तक का लाइफ के 2 वर्स्ट डिसीजन थे, एक तो शादी, जोक था, जैसे एक लाइटर मोड। आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था। आई थिंक वर्स्ट डिसीजन ये था कि मैंने पहले 2 बिजनेसेस किए,
और दोनों बिजनेसेस भरोसे पे किए, पेपर वर्क नहीं किया तो वहाँ पे मेहनत बहुत की, प्रॉफिट बहुत किया, बट आई वाज चीटेड व्हिच इज़ ओके। ये बिजनेस में भी हमने कुछ पार्टनर्स लाए, भरोसा किया, इन्वेस्ट किया, नहीं हुआ। तो एक चीज़ है कि लाइफ में भरोसा रखो, बट पेपर वर्क सिस्टम होना चाहिए और सिर्फ होश और हिम्मत से काम मत करो, बैकअप देखो, बैकअप नहीं तो आपको फटका पड़ेगा और रिलेशनशिप भी खराब होगी। ठीक है। फेवरेट बुक? एटॉमिक हैबिट्स। ओके। और एक बुक देना चाहूँगा जो हर फैमिली को पढ़ना चाहिए, ओके। हु मूव्ड माय चीज़। हु? हु मूव्ड माय चीज़, ओके, आई ठीक थिंक है। जेम्स स्पेंसर जॉनसन का, सॉरी स्पेंसर जॉनसन का बुक है, ठीक है। जो बोलता है कि समय अनुसार आप नहीं बदलोगे तो आप भूखे मर जाओगे। बहुत सिंपल बुक है, 3 घंटे में पूरा परिवार पढ़ सकता है। अच्छा। पढ़ना नहीं है तो स्मार्ट टीवी में 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो है, मेरा भी है और अच्छे लोगों का भी है, अच्छा, देख लो 15 मिनट का वीडियो, लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर मेरे को समय रैना लगता है। आई अच्छा। लव हिज कॉमेडी, आई लव हिज ठीक है। कॉमेडी। आई थिंक देखो रणवीर अलावादिया ने, थोड़ा उस पे बोलना चाहूँगा, हाँ। रणवीर अलावादिया ने अपना कोर ऑडियंस छोड़ा, अपना कोर टॉपिक छोड़ा हुँ, और ऑडियंस के चक्कर में, कूल बनने के हुँ। चक्कर में, तो उसको एक फटका पड़ा, बट ही इज़ कमिंग बैक। और मैं बिल्कुल, दुआ करता हूँ आए, क्योंकि वो लड़के ने बहुत मेहनत किया बहुत है, मेहनत किया है। टैलेंट है। बट समय रैना डे 1 से बोलता है, "भई मैं ऐसा ही हूँ।" और अगर उसके स्टाइल से बोलूँ तो 2-3 गाली भी निकल जाएगा सही कि मैं बात ऐसा है। ही हूँ भाई, हाँ। आपको नहीं देखना है मत देखो। हुँ, वो बहुत क्लियर है, वो नेचुरल जीनियस है और वो अच्छा इंसान है। और उसने हाँ। तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसको हुँ। पेड कंटेंट रखा है, फ्री नहीं रखा है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी लोगों ने कट करके डाला है। हाँ। तो अभी ऑफ कोर्स बवाल के चक्कर में वो चुप बैठा है, बट आई विश ही कम्स बैक। वो अपना ह्यूमर रन करे। हुँ, मुझे वो ह्यूमर पसंद है पर्सनली, क्योंकि उसमें जीनियस है। मुझे गाली-गलौच नहीं पसंद एज़ अ पर्सन, बट मुझे वो जीनियस लगता है। इमेजिन करो केबीसी के शो में अमिताभ बच्चन साहब के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल के साथ वहाँ पे वो ह्यूमर रन करना। हुँ, क्या हिम्मत सही लगता बात है, है। क्या ह्यूमर है। तो आई आई थिंक सच टैलेंट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक आप है। देखो कपिल शर्मा, हुँ, उसको भी एक चांस मिला, बीच में हुँ, उसमें इतना अहंकार था कि डाउन हो गया। सलमान खान ने हाथ पकड़ा तो वापस ऊपर आया। बिल्कुल। सो कपिल शर्मा भी टैलेंट है। सेकंड चांस तो हर कोई डिज़र्व करता है। तो समय रैना ने गलती नहीं किया, हुँ, खाली वो एक एक अपना बाउंड्री डिफाइन करे। बट आई थिंक इज माय फेवरेट यूट्यूबर। ठीक है। ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपने क्लाइंट में देखते हो? क्लाइंट में, हुँ, मैं क्लाइंट में हमेशा 3 चीज़ देखता हूँ। एक, उसका इंटेंट, क्या वो अच्छा आदमी है, क्या वो अपने एम्प्लॉइज़ को, वेंडर्स को अच्छा करेगा? सेकंड, भूख, ओके। क्या उसमें भूख हाँ, है? हाँ, हाँ, हाँ। और थर्ड, क्या वो एमबीए है कि एमबीबीएस है? ठीक है। यानी अगर वो हंग्री है, हाँ, वो फुलिश है और वो वैल्यू क्रिएट करके शेयर करेगा, हाँ, तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक ये है। 3 चीज़ नहीं है तो हम हाथ जोड़ के भगा देंगे। ओके। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप अपने काम की सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? जो दुआ मिलता है यार, हाँ। आप इमेजिन करो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमने घर गिरवी रख दिया, वाइफ की हुँ, ज्वेलरी बेच दी, हमसे गलती हुई, हमारा इंटेंट भी हिल गया था। हुँ, बोलते हैं, क्लियरली बोलते हुँ, हैं। देखो डॉक्टर, लॉयर और कोच से छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और फिर उ उनको अगर जब उनसे ही मेहनत करा के वो जब आगे आते हैं, हुँ, हुँ, तो वो मेहनत में हमारा 1% रोल है। शायद हुँ, ज़्यादा है बट हम 1% मानते हैं। हुँ। और वो जब दुआ देते हैं ना, सर वी हैव ग्रोन, और हम तो मुझे वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है ठीक मेरे है, लिए। ओके। वो पर्सन जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हो? रतन टाटा साहब, अच्छा। आई थिंक क्या आदमी है। और हुँ, एक ही इंसिडेंट के कारण, कि पूरे इतिहास में किधर भी आग लगा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अर्थक्वेक आया तो कोई एम्प्लॉयी भागा नहीं। हुँ, यानी सब एम्प्लॉयी भाग गए, सॉरी, अच्छा, 10% एम्प्लॉयी रुकते। अच्छा, ताज होटल हाँ, 26/11/2008 में हाँ, एक एम्प्लॉयी भागा नहीं। अच्छा, आप इमेजिन करो वहाँ पे टेररिस्ट घुसे और हुँ, एम्प्लॉइज़ के पास चांस है, एक भागा नहीं। हुँ, बाहर से लोग अंदर गए कि हुँ, हमें हमारे कस्टमर को बचाना है, हमारे हमारे देश को और ताज होटल का, टाटा ग्रुप का नाम बचाना है। हुँ, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमें कुछ हो गया, हाँ, तो मेरे पीछे रतन टाटा साहब और ताज होटल और टाटा ग्रुप है। हाँ, तो ये जो कल्चर बनाया उसने, इम्पॉसिबल है। ये नहीं क्रिएट किया इम्प आप हुँ, करोड़ों का सैलरी देके किसको हुँ, ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो तू मर, लेकिन कस्टमर की सेवा कर। सही बात है, तो नहीं, इसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ रतन टाटा साहब। ओके। सबसे एनोइंग हैबिट आपकी? सबसे अनोइंग हैबिट आपकी, मैं मेरे वाइफ को बहुत इरिटेट करता हूँ। जिनके साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं उनके साथ जोकर बन जाता हूँ। अच्छा, तो उनको बहुत अराई करता हूँ, वो बोलते हैं यार लोग तेरे पैर पड़ते हैं लेकिन तू इधर जोकर है। तो है, आई हैव अ वेरी वेरी फनी साइड। मैं मेरे कुछ टीम मेंबर्स के साथ भी क्लोज हूँ, सबके साथ नहीं हूँ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि सर आपको लोग बिज़नेस गुरु बोलते हैं तो आप बच्चे क्यों बन जाते हो? हुँ, तो आई एम अ किड विद पीपल व्हॉम आई लव, और मैं उनको बहुत मस्ती करके इरिटेट करता हूँ। ठीक है। ऐसी कोई-सी मूवी या वेब सीरीज़ जो आप सबको रिकमेंड करना चाहोगे देखना? मूवी और वेब सीरीज़, आई थिंक 3 मूवीज़ है। नाइकी का मूवी जो आया था, फिल नाइट का, नाइकी हुँ, का, हुँ, वो सबको देखना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स का मूवी जो आया था, अच्छा, वो सबको देखना चाहिए। और एक हिंदी मूवी है, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, अ, समझ गई। रणबीर कपूर वाला, हाँ, समझ गई। वो सबको देखना चाहिए। ओके, वो सेल्स के बारे में, वो एक मूवी जितना आपको दिखाता है, वो कोई सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं दिखा सकता। अच्छा, यस, ठीक है। मैं एक वर्ड बताऊँगी, वो बताना आपके लिए कि क्या मायने रखता है, बिल्कुल। ठीक है? मनी। मनी इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग।
ओके, फैमिली, everything. ड्रीम्स, Dreams needs to be written and lived. भारत, भारत सोने की चिड़िया, स्वर्ग. ओके, वर्क। वर्क इज लाइफ. तो फेज 3 पे चलते हैं। बिल्कुल. ऐसी क्या चीज़ है जो आप अगले 5 साल में चेंज देखना चाहोगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं? आई थिंक माइंडसेट ऑफ आर यंग पीपल, बहुत टैलेंट है, हाँ, बहुत टैलेंट है, हाँ, बहुत स्किल है. मैं चाहता हूँ कि वो स्किल को थोड़ा हार्ड वर्क और पेशेंस में वो कन्वर्ट करें. अच्छा, जो इंस्टेंट मनी चाहिए हाँ, और हाँ, जो मूड वाला है, हाँ, अगर उसको कंट्रोल कर दो तो हमारे जेनजी में बहुत टैलेंट है. तो आई थिंक हम्म, माइंडसेट एंड पेशेंस. ठीक। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? मेरे आई स्टिल नेक्स्ट 5 इयर्स हमको 1 करोड़ 8 लाख इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना है टोटल. ठीक हम है, अब तक 2-3 लाख पे पहुंचे रहेंगे, ओके, बट अब डिजिटल के कारण हम स्केल करें. और मुझे 108 बिलियनियर्स बनाने हैं. ओके, अब तक हमने 40 बनाए, पर मेरे हाँ, को वो 108 नंबर जिनको एटलीस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर या हाँ, नेटवर्थ 100 करोड़ का हो, ये मेरा सपना है. ओके, बहुत अच्छा है। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? बहुत सिंपल है, क्रिएट वैल्यू, हम्म, क्रिएट टीम एंड स्केल. ये आपका टाइम है. ये 5 साल में अपॉर्चुनिटीज है कि जो 5% राइट मेहनत राइट गाइडेंस से करेंगे तो फैंटास्टिक ग्रो कर सकते हैं.